नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में। मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री को 2025 के बजट में कितना पैसा मिला है और हेल्थ मिनिस्ट्री दिव्यांगों के लिए क्या करनी चाहिए। मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जेपी नड्डा जी है, तो उनको क्या करना चाहिए दिव्यांगों के लिए, जिससे दिव्यांगों के हालात सुधर जाए या दिव्यांगों को थोड़ा सहायता हो जाए। थोड़ी थोड़ी तो सहायता दिव्यांगों की हो जाए, जो अपने देश में रहते हैं, बहुत चीज़ों से वंचित रह चुके हैं वो दिव्यांग, और बहुत चीज़ों में उनको न्याय चाहिए। तो मैं यही बात करूंगा कि अभी 2025 के साल में जो कोई भी बजट मिला है हेल्थ मिनिस्ट्री को, जो निर्मला सीतारमन जी ने दिया है, मतलब जो कुछ तो 99,000 करोड़ कुछ तो पैसे मिले जो हेल्थ मिनिस्ट्री को, तो ये पैसे किधर खर्च होने वाले हैं, तो ये तो हमें नहीं पता है कि जो जेपी नड्डा जी है वो पैसे किधर खर्च करने वाले हैं। लेकिन हम एक मतलब आइडिया देना चाहते हैं, मतलब हम दिव्यांगों की ओर से एक आइडिया देना चाहते हैं या एक सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों से हमें दूर रखा जाता है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए और दिव्यांगों के भी हालात सुधारने चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ या हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इतने पैसे मिले, मतलब पूरे देश में जो कुछ भी हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में या हेल्थ के लिए पैसे लगेंगे, उसके लिए ये एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए 99,000 करोड़ कुछ तो रुपए दिए गए हैं। तो इसमें से कम 5% तो पैसे दिव्यांगों के ऊपर खर्च करना बनता है ना, क्योंकि दिव्यांग भी इस देश के नागरिक है, इस देश में ही रहते हैं। दिव्यांगों को वो दिव्यांग भी सभी सुविधाओं को लाभ लेना उनको बनता है, मतलब वो टैक्स पे करते हैं, दिव्यांग भी टैक्स पे करता है, या दिव्यांग जो कुछ भी जीएसटी पे करता है, सब कुछ करता है। घर का जो किराया होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या पानी का बिल हो, सब देता है। मतलब जो नॉर्मल इंसान देते हैं वही दिव्यांग भी देता है ना। जब तो बाकी लोगों को जो सुविधा मिलती है वो दिव्यांगों को क्यों नहीं मिलती, यही मेरा सवाल जेपी नड्डा जी से है। मतलब अगर एक आधा नॉर्मल इंसान अगर मर जाता है तो उसको केंद्र सरकार हो या जो कोई भी कौन से भी राज्य का हो, तो राज्य सरकार उसको पैसा देती है। मतलब वो सुसाइड भी करता है तो भी उसे पैसे दिए जाते हैं, वो किसान होगा या बिजनेसमैन होगा तो भी, या उसका एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाता है, मतलब एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है तो उसको भी पैसे दिए जाते हैं। और बीमार पड़ता है तो बीमारी के लिए, बीमारी ठीक होने के लिए भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उसको पैसे देती है। मतलब अस्पताल के लिए जो राशन कार्ड पे मिलता है या अन्य चीज़ों में दूसरे कार्डों पर मिलता है। लेकिन दिव्यांग जब बीमार पड़ता है या दिव्यांग की जब डेथ होती है तो उसको क्यों नहीं मिलते पैसे, उसको क्यों हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, उसको क्यों हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला जाता, या वो जब अस्पताल में जाता है तो उसको क्यों बिल लगाया जाता है, या उसको उसके बड़े बड़े बिल क्यों किए जाते हैं। तो यही हमारा सवाल है। तो इसी दो चार चीज़ों पर ये हेल्थ मिनिस्ट्री के इससे काम होना चाहिए। मतलब एक तो हमारा कम से कम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस निकल कर देना चाहिए हर एक दिव्यांग का। मतलब जो कोई भी हमारे भारत देश में रहता है, कोई कौन से भी राज्य से हो, वो जम्मू से हो या महाराष्ट्र से हो या गुजरात से हो या यूपी से हो या दिल्ली से हो या पंजाब से हो, कौन से भी राज्य से हो, उसको कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस निकाल कर देना चाहिए। और दूसरी चीज़, उसका पूरा इलाज फ्री होना चाहिए। मतलब उसको जो हर महीने दवाई लगती है, उसको पेंशन मिलती है तो दवाई नहीं मिलती है, और दवाई मिलती है तो पेंशन नहीं मिलती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों का लाभ उसे मिलना चाहिए। उसको जो कुछ भी दवाई, मतलब जो मेंटली थोड़े वीक होते हैं या जो नज़र, आंखों की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है, या जिनको बोलने थोड़ा कम आता है, या जिनके पैर थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनको दवाइयाँ चालू रहती है। तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उधर से दवाइयाँ हर महीने लेनी पड़ती है। हर महीने कम से कम 3,000 5,000 की दवाई लेनी पड़ती है, और दिव्यांगों को पेंशन सिर्फ 300 या 500 रुपये मिलती है हर एक राज्य में। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उनको फ्री में दवाइयाँ मिलनी चाहिए। अगर वो लेटर दिखाते हैं या दिव्यांग का हैंडीकैप सर्टिफिकेट अगर वो अपलोड करते हैं या यूडीआईडी कार्ड अपलोड करते हैं, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कुछ भी दवाई है वो दवाई मिलनी चाहिए। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़, जो कुछ भी मेडिकल्स हो या मेडिकल के फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए दिव्यांगों को। अगर वो एमबीबीएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, या डेंटल बनना चाहता है, या अन्य दूसरी चीज़ों में वो डॉक्टर बनना चाहता है, या एमबीबीएस करना चाहता है, या डी फार्मेसी बी फार्मेसी करना चाहता है दिव्यांग, तो उसे करने नहीं दिया जाता है। रूल तो कहते हैं कि करना चाहिए, लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसे वो नहीं पॉसिबल है। ऐसे कहकर उसे
नकारा जाता है। मतलब एक कॉलेज में जाता है तो उसका रेपुटेशन आता है बीच में, एक दिव्यांग को हम एडमिशन नहीं दे सकते ऐसे बोला जाता है, या दिव्यांग को ये पॉसिबल नहीं है ऐसे कहा जाता है। तो एक रूल ऐसा भी आना चाहिए कि कौन सा भी दिव्यांग अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है या डी फार्मेसी या बी फार्मेसी करना चाहता है तो उसे करने की अनुमति देना चाहिए, और उसको स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उसको, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डॉक्टर बनने के लिए आना चाहिए। क्योंकि बाकी के जो ओबीसी होते हैं या SC/NT होते हैं उनको आप कम पैसों में, मतलब उंगली पर गिनने जितने पैसों में वो आप उनको डॉक्टर बनाते हो, तो दिव्यांगों को भी उतने पैसों में डॉक्टर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दिव्यांग दूसरे दिव्यांग का दुख समझ सकता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हमें भी लगता है कि हमारा भी कोई दोस्त या कोई फ्रेंड डॉक्टर बने या BHMS बने, उसका भी मेडिकल हो या उसका भी एक अस्पताल हो जिसमें हम हक से जाकर हमारा इलाज करके आ जाए। तो ऐसे में, और अगर वो डॉक्टर बनता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब में भी आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि एक दिव्यांग के हालात बहुत खराब होते हैं, उसके घर के हालात आप देख भी नहीं पाओगे, मतलब आपने देखा है कि नहीं देखा है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसके हालात बहुत खराब होते हैं। उसके घर में उसको इज्जत नहीं मिलती है, उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, या उसके भाई बहन हो या उसके माता पिता हो उतनी अच्छी तरह देखते नहीं है। तो उसमें उस सभी ट्रबल से वो दूर कर कर, ट्रबल को दूर कर कर वो कुछ ना कुछ तो ऊंचाइयां प्राप्त करते जाता है या वो अचीवमेंट्स करते जाता है। तो उसको ये जॉब के लिए या उसको कमाने के लिए मतलब अगर वो पढ़ाई करता है तो उसको हॉस्पिटल डालने के लिए वगैरह पैसे नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ करके वो ग्रेजुएट हुआ रहता है या डॉक्टर बन चुका हुआ रहता है। तो उसको अगर गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप एप्लीकेशन करने के लिए आरक्षण देंगे या गवर्नमेंट के कुछ फैसिलिटीज़ देंगे, लोन का हो या हॉस्पिटल के लिए जो कुछ भी सब्सिडी चाहिए वो देंगे तो भी अच्छा हो सकता है। तो ये इस ईयर में ये भी चीज़ें होनी चाहिए ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और हॉस्पिटल के तहत जो कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है उसमें 4% दिव्यांगों को भी शामिल करके लेना चाहिए। फिर वो 21 प्रकार के दिव्यांग क्यों ना हो, लेकिन उन सभी को 4% में दिव्यांगों को लेना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर दिव्यांगों पर अन्याय होता है। अगर एक दिव्यांग अस्पताल में जाता है इलाज करवाने के लिए तो उसे दिव्यांग कहकर उसे बाजू में रखा जाता है या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उस पर भी एक मतलब अगर उधर एक दिव्यांग काम कर रहा होगा तो वो दिव्यांग उस दिव्यांग के हालात समझ पाता है या उसको उसके दिल का जो कुछ भी है वो समझ पाएगा, और वो दिव्यांग को ऐसे हालातों में नहीं रखेगा तो उसको इलाज जल्दी से जल्दी मिल पाएगा। ऐसे सोचकर मतलब एक दिव्यांग बिना इलाज के या बिना मदद के या बिना हेल्प के मर नहीं जाएगा या उसको दिक्कत आएगी। वो दिक्कतें तो दूर करने की बात आपको करना चाहिए, मतलब JP नड्डा जी को करना चाहिए ये मैं कहता हूँ। और जो कुछ भी पैसे मिले उसमें से 5% कम से कम 5% दिव्यांगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, दिव्यांगों के लिए मिलना चाहिए। और दिव्यांगों के लिए मतलब जो गांव में हॉस्पिटल है उधर भी सुविधा नहीं है, बहुत सारी सुविधा नहीं मिलती है। अगर उसकी वाइफ मतलब एक दिव्यांग होता है, उसकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट होती है या उसकी बीमार होती है तो उसको जो कुछ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें उसको दाखिल करके नहीं लिया जाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते वगैरह। ऐसे बहुत सारी रीजंस दिए जाते हैं, उस आपके पास पैसे नहीं है या बेड अवेलेबल नहीं है या अन्य चीज़ों को आगे रखा जाता है और दिव्यांग को बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है। तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए। और एक मतलब जो UDID कार्ड का आपने एप्लीकेशन निकाला है वो बहुत अच्छी काम किया है, लेकिन उसमें भी और एक करना चाहिए कि जो कुछ भी वो UDID कार्ड फर्जी UDID कार्ड बनाकर जो कुछ भी लोग इधर घूम रहे हैं या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उसके लिए भी आपको एक पोर्टल लाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो आपके हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत ही दिव्यांगों को UDID कार्ड दिया जाता है और फर्जी करने वालों को भी शिक्षा होनी चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूँगा। और जो कुछ भी दिव्यांगों को UDID कार्ड अभी तक ओरिजिनल नहीं मिला है तो और एक बार प्रयास करिए और एक कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ निकालिए। जैसे आपने UDID एप्लीकेशन निकाला है वैसे ही कुछ ना कुछ तो कीजिए और हर एक दिव्यांग के पास कैसे भी करके वो ओरिजिनल UDID कार्ड हो, ओरिजिनल हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो, वो पहुँचाने की जिम्मेदारी आप लीजिए। कोई ना कोई पोर्टल निकालिए, कोई ना कुछ तो तरीका निकालिए जिससे वो हर एक दिव्यांग को वो लाभ मिले। मैं यही बस चीज़ें कहना चाहूँगा। और दिव्यांगों के लिए अच्छा और सस्ता खाना प्रोवाइड करने का भी सोचिए, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है। अगर वो उसे अच्छा खाना मिलेगा तो वो बीमार भी कम पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहूँगा। ये भी मतलब हम बोलेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि बहुत
कम दर्जे का खाना दिव्यांग को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं, उसके पास बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित रहता है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाता या अन्य चीज़ें नहीं कर पाता, इसलिए उसे घर बैठकर ही जो मिलता है वो खाना पड़ता है। जो मिलता है उसी में ही उसको सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो जेपी नड्डा जी को करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और जो कुछ भी इस बजट से मिला है उसमें से ही हमें पूरा मत दीजिए, लेकिन हमारे जो हक का है वो देने के लिए मैं विनती करना चाहूँगा आपको। बस इतना ही कहना था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद,